बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि उसमें क्या तय पाया, क्या मामलात हुए, क्या हिकमत अमली तय पाई। क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है कि लगभग 10 से 12 दिन के बाद वापस पेशावर से इस्लामाबाद आए हैं। वहाँ पे आपको पता है कि इससे पहले जब 9 तारीख को अदम एतमाद आई, उसके बाद जो है हर दिन वो एक नए शहर में एक बड़ा जलसा किया करते होते थे। फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद का जलसा हुआ, उसके बाद वो चले गए पेशावर, और पेशावर से वहीं से उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे करना शुरू कर दिए। वहाँ पे जाके वहीं से ही वो मूव करते थे। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान साहब, जैसे आपको हमने बताया भी था कि इमरान खान साहब आए हैं गुज़श्ता रोज़, यहाँ पर पहुँचे थे बनीगाला। तो आते ही उन्होंने कोर कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने आगे यानी कि आने वाले दिनों के लिए हिकमत अमली तय की कि आने वाले दिनों में हमने करना क्या है। तो कुछ पॉइंट्स है जो हमने आपके आगे रखने हैं, आपको बताने हैं कि क्या डिस्कस हुए हैं। कुछ खास पॉइंट आपके सामने शेयर करने हैं। सबसे पहले उन्होंने ये जो 20 जो सीटें थी, जो मुनरिफ अरकान थे, ये जो जिनको कहा जाता है, ये लोटा कहा जाता है, अगर ये कहें तो मुनासिब होगा। तो ये जो 20 अरकान थे, ये जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, उनकी सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होना है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें पीटीआई जो है भरपूर शिरकत करेगी, भरपूर हिस्सा लेगी। तो उनका ये कहना था कि हमने भरपूर तरीके से ये जीतनी है सीटें, ये 20 की 20 हमने सीटें जो हैं हमने जीतनी हैं। तो ये उनका एक पॉइंट ये था कि हमने एक काम ये भी करना है। उसके अलावा जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान साहब की ज़मानत ख़त्म होने के बाद जो सिक्योरिटी उनको दे दी गई है, अच्छे वाली सिक्योरिटी, बेहतरीन सिक्योरिटी उनको दी गई है, उन्होंने कहा कि ज़मानत ख़त्म होने के बाद जो है वही सिक्योरिटी जो होगी, सिक्योरिटी अहलकार जो होंगे वो उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। ये राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ कहा था और खुश आमदेद कहा था, और कहा था कि हम बड़े खुश हैं, आएँ जी, हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बयान दिया था कि जो सिक्योरिटी उनके जो अहलकार उनके सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, वही जो हैं उनको जो है गिरफ़्तार कर लेंगे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद जो है आज जो है वो 1 बजे उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है तलब किया। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है जिसमें ये जो 20 टिकट हैं, ये जो उस हवाले से उन्होंने बात करनी है, जो टिकट हमने किस किस को देने हैं। ये पार्लिमानी बोर्ड का इजलास में आज जो 1 बजे बुला लिया, उसमें तय पाना है कि टिकट किस किस को देने हैं। एक पॉइंट ये भी था जिसके ऊपर आज डिस्कस होनी है, आज बहस होनी है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैंने जो टिकट के मामले के ऊपर जो हुआ है ये मेरी गलती है, उसको सुधारना है। क्योंकि यही बात वो बड़े वसूख से कहते हैं कि अब जो है हमने टिकट जो देने, देख सुन के देने, सोच समझ के देने हैं, ये बात। और उसके अलावा सिंध में पानी का मसला है जी। जो वडेरे जो हैं, ये पानी जो है वो ले जाते हैं, जो छोटे काश्तकार होते हैं, छोटे किसान जो होते हैं, उनको जो सिंध में पानी नहीं मिलता, बड़े जो जिनको वडेरे कहा जाता है, वो पानी जो ले जाते हैं, छोटे बेचारे परेशान रहते हैं। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये भी एक मीटिंग का एक एजेंडा था, इसको भी ठीक किया जाएगा। और उसके अलावा 25 मई को उन्होंने बात की, जो 25 मई के हवाले से जिन पुलिस वालों ने तशद्दुद किया है आवाम के ऊपर, तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनके नाम दिए जाएं ताकि उनके ऊपर FIRs काटी जाएं। ये 25 मई को जो आपने देखा कि कैसे मार धाड़ हुई, आवाम को मारा गया, 1 2 3 लोग फौत भी हुए। उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने मार धाड़ की, उन पुलिस वालों के नाम दिए जाएँ ताकि उनके ऊपर FIRs काटी जाएँ। और उसके अलावा समा का बाइकआउट किया है। समा आपको पता है कि अलीम खान का भी हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि समा में भी PTI के कारकुन नहीं जाएंगे, PTI के रहनुमा समा TV के ऊपर नहीं जाएंगे। और उसके अलावा एक और बात उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वोट तमाम लोगों के आगे पीछे कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी से सारे लोग जो हैं 8300 के ऊपर अपने ID कार्ड भेज के उसके ऊपर चेक कर लें अपना वोट, कि आपका वोट कहीं आगे पीछे नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे कर देते हैं कि अगर एक बंदा रावलपिंडी का है तो उसको मतलब लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इस तरह यानी कि वोट आगे पीछे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो इस शेख रशीद ने भी कल कहा था कि अपने वोट सारे चेक कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में धांधली शुरू हो गई, ये भी उन्होंने कहा है कि। और उसके लिए लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बात हुई है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने तो ये कह रहे हैं कि जो 10 तारीख को बजट पेश होना है 10 जून को, उस हवाले से भी थोड़ा सा उन्होंने रोका हुआ है कि उनका ये मानना है कि अभी जो महंगाई हुई है
जो मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की है, पेट्रोल महंगा किया है, इसके अलावा बिजली जो महंगी कर दी है, तो उसके असरात जो हैं खाने पीने की अशिया के ऊपर पड़ेंगे। तो उनका ये भी कहना है कि थोड़ा सा डिले ये भी है कि अगर हम धरनों की तरफ चले जाते हैं, अगर हम जलसों की तरफ चले जाते हैं, तो वो लोग जो हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, खा वो यूट्यूबर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, सहाफ़ी जितने भी हैं, और लोग जो हैं वही डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, धरने को डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। और उनका ये कहना है कि ये लोग भूल जाएंगे कि महंगाई भी है, इसलिए लोग इस साइड पे चले जाएंगे। तो वो जब लोग धरने वाली साइड चलेंगे तो वो अपने काम करते जाएंगे, वो महंगाई मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। लोगों की तवज्जो जो धरनों जलसों की तरफ होगी तो वो थोड़ी सी महंगाई वाली साइड को जाने दें, ताकि यह कि हम लोग थोड़ा सा धरना लेट, जलसा लेट इस करें, ताकि जो है लोगों की तवज्जो जो है उनकी तरफ जाए, महंगाई की तरफ आए, और उनको लाने वाले यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है उनको लाने वाले, और वो ख़ुद जो है उनको महंगाई का दबाव जो पड़ेगा आवाम की तरफ से वो उसको महसूस करें, वो उसको सामना करने। इसलिए उनका ये भी एक पॉइंट ये भी था कि हमने थोड़ा सा डिले इसलिए भी करना है कि तो महंगाई से आवाम जो है उनका प्रेशर जो है वो उनको सामना करने दें। तो ये बात उन्होंने कही है कि लॉन्ग मार्च जो डिले किया है वो एक थोड़ा सा ये भी बीच में फैक्ट है कि थोड़ा सी महंगाई जो है, आवाम का प्रेशर ये बर्दाश्त करें, आवाम का प्रेशर का सामना करें। तो एक बात ये भी थी, दूसरा 10 जून को जो बजट पेश होना है उस हवाले से, क्योंकि 10 जून को मज़ीद जो है महंगाई होनी है। ये जो असरात हैं आपको पता है बिजली के, और उसके अलावा जो है पेट्रोल के असरात हैं, ये आगे तमाम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर पड़ेंगे। तो एक आम आदमी को तो ये नहीं पता होता कि क्या हालात चल रहे हैं, महंगा है पेट्रोल, इंटरनेशनली महंगा है या यहाँ पर महंगा किया जाता है। वो तो कहते हैं कि हमें खाने पीने की अशिया सस्ती चाहिए, हमें आटा सस्ता चाहिए, हमें चीनी सस्ती चाहिए, हमें चावल सस्ते चाहिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए। तो वो ये चीज़ों को नहीं देखते, वो जाके पेट्रोल पंप के ऊपर जाके देते हैं पैसे। वो कहते हैं कि हमें थोड़े पैसों में ज़्यादा पेट्रोल मिले, तो वो ये नहीं कहते कि हमें 210 रुपये लीटर पेट्रोल मिले और हम लोग जो है इस इतने महंगे पेट्रोल को ख़रीद सकें। ये आवाम नहीं समझती, और ना ही कोई ख़रीदेगा, कोई भी नहीं ख़रीद सकता। एक आम आदमी हो या कोई जिसके पास पैसा है, पैसे वाला आदमी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पेट्रोल जो है इतना ज़्यादा महंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पेट्रोल मज़ीद महंगा किया जाएगा, तकरीबन 30 से 40 रुपये मज़ीद महंगा होना है। तो उससे इनके ऊपर मज़ीद इनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ेगा। तो इमरान खान साहब का एक पॉइंट ये भी था कि हमने थोड़ा सा डिले इसलिए करना है कि थोड़ा सा इनको करने दें, ताकि इनको ख़ुद पता चल जाए और ख़ुद इनको ये समझ आ जाए कि हमने जो भी किया हमने गलत किया। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।